इंसान हूँ। प्रभु से कहता है आप, मैं, मेरा वचन आप सुनो, मेरा वाणी सुनो, रोज में आपसे बातें करते हैं। आप उनसे दूर, जो बुरी संगति से दूर हो जाना। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का भय होना चाहिए हमारा जीवन। पवित्र आत्मा हमको पवित्र का भय सिखाते हैं। तो नीति वचन चैप्टर 13 में देख रहे थे। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 13। प्रोवर्ब्स, कोई कौन है, ऋतिक है और नो, या कोई सिस्टर कोई पढ़ सकता है? प्रोवर्ब्स 13 वर्स, ना, प्रोवर्ब्स 8:13, सॉरी, प्रोवर्ब्स 8:13। The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance and the evil way, and the perverted mouth I hate. I think we'll share, I don't know. यस ब्रदर। Yeah, you can read now. नीति वचन 8 उसका 13। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखता है, और घमंड अहंकार और बुरी चाल से और अटल फेर की बात से भी बैर रखती हूँ। So, प्रभु का भय मानना मीन्स दुष्टता से बैर रखना। हम दुष्टता से बिल्कुल नफरत करेंगे। I think Romans chapter 13 says, abhor that which is evil and cleave to that which is good. Abhor is the strongest word in English, very hard. उसे नफरत करना, उसे abhor मीन्स मुझे बिल्कुल दिल से, बिल्कुल इतना गंदा चीज है, मैं उससे नफरत करते हैं। तो ऐसा प्रभु हमको, पवित्र आत्मा हमारा जीवन आएंगे, प्रभु का भय हमारा जीवन में आएंगे, सब बुराई से नफरत करेंगे। और मुझे, आई हेट इट सो मच। सो पवित्र आत्मा हमको देते हैं अच्छी चीज के लिए। हम लोग सही चीज के लिए प्रभु आपको एक प्यार देंगे, तो अच्छी चीज करना, हाँ ये तो करो, दूसरों को मदद करो, प्रार्थना करो, प्रेम करो। और बुरी चीज से हमको इतना सारा नफरत होगा। जैसे आ, हम लोग प्रभु में आए, प्रभु के आने में के पहले हम लोग इतना बुराई में थे। हम लोग पाप को प्यार करते थे, पाप में हम लोग सुअर जैसे गिरते थे और उसको बहुत बजा लेते थे। अभी हम लोग पाप से बाहर आ गया। प्रभु कहते हैं ये सब कीचड़ है, आपका जीवन को ये नष्ट कर लेंगे। पाप करते करते लोगों का जिंदगी भी कम हो जाता है। देखो, जो आदमी दारू पीता है या गुटखा खाता है या सिगरेट पीते हैं, ये तो बहुत गंदी आदत है। तो ये लोग, इनको कभी कभी बहुत पीते पीते बहुत मजा आता है, तो नशा हो जाता है। नशा में वो लोग गाने लगता है, नाचने लगता है, सब करने लगता है, तो हमारे बड़े बहुत अच्छा फीलिंग हो जाता है। लेकिन वो उतर जाने के बाद वापस वो बिल्कुल उदास हो जाता है। लेकिन उसके कारण क्या होता है, उसका नतीजा क्या होता है? इन लोगों का जीवन भी खत्म हो जाता है। उनका दिमाग खराब हो जाता है, याददाश्त खराब होता है, उनका बिहेवियर खराब होता है, उनका लिवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, कैंसर हो सकता है। देखो, उसका नतीजा ये होता है। तो हम लोग पाप से कितना दूर हो सकता है, हम लोग दूर होना चाहिए। बुरी संगति से भी कितना दूर होना, क्योंकि उनका, बुरी संगति से क्यों दूर होना है? क्योंकि उनका जो सोच विचार है ना, हमारा सोच विचार में आना नहीं चाहिए। अविश्वासी का सोच विचार बिल्कुल अलग है, विपरीत है प्रभु यीशु का संगत के बच्चों की संगति। प्रभु यीशु उन लोगों को दुष्टता से संगति नहीं करते। भजन संहिता 1 में लिखा है, ब्लेस्ड इज द मैन हु डज नॉट वॉक इन द काउंसिल ऑफ द अनगॉडली, नॉर सिट्स इन द सीट ऑफ सिनर्स। तो धन्य है वो जो मनुष्य जो दुष्ट लोगों की संगति में बैठते नहीं है, उनका सलाह देते नहीं। तो वो एक बड़ा अच्छा वृक्ष जैसा बन जाएंगे, तो पवित्र आत्मा की नदी जैसा उनके साथ रहते हैं। पवित्र आत्मा की भरपूरी मिल जाता है, उनकी संगति मिलता है, उनके वचन सुनते हैं, और वो एक फल, बेयर्स मच फ्रूट, तो ज्यादा फल उनका जीवन में आता है, पवित्र आत्मा की फल। पर जो पवित्र आत्मा की संगति और परमेश्वर की संगति नहीं करते हैं, वो बिल्कुल मुरझा जाता है और सब बुरी 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 चीज आते हैं। इसलिए मैं हर विश्वासी को बोलता है, प्रभु आप जब मीटिंग से दूर मत हो जाना,
बाइबल पढ़ो भाई, प्रार्थना करो, थोड़ा की प्रार्थना करो हर समय। प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे माफी करो, मैं इतना बड़ा पापी हूँ, प्रभु मुझे मदद करो। प्रभु मदद करने के लिए तैयार है। कितना भी दुष्ट है आप, कितना भी पीछे हट गया, मतलब हम लोग अब जर्मनी में पढ़ रहा है, प्रभु का दिल इतना इसराइली लोगों से इतना प्यार था, क्योंकि इब्राहिम के बच्चे थे वो लोग सब मूर्ति पूजा के लिए पीछे भाग रहे थे, प्रभु को टाल रहे थे, प्रभु को कुछ ठट्टा मार के उनको दूर होते थे। मतलब प्रभु उनको इतना बार बार इतना नबियों को भेजा था उनको चेतावनी देने के लिए, बोलो सही रास्ते पे लेके आए, लेकिन सुन ही नहीं रहा था। फिर भी लास्ट मोमेंट भी उन्होंने बोला जெरemiah को, जाके बोल दो, एटलीस्ट वो लोग अभी तक आ जाएंगे, नहीं तो उनका तो सत्यानाश होने वाला है। फिर भी वो लोग सुना नहीं, उनका दिल इतना कठोर करके रखा था। प्रभु कहते हैं आपका दिल प्रभु का भय होगा तो आप बहुत ही धनवान होगा। जெरemiah प्रभु का भय मानते थे। उनके साथ बहुत कम लोग थे, उनके साथ उनका साथ एक फ्रेंड था बारूक, पर थोड़ी बहुत ही थोड़े लोग थे। बाकी लोग सब बुरी संगति से ज्यादा प्रभावित होते थे। हम भी बुरी संगति से, अविश्वासी और कभी विश्वासी लोग भी, इतना चर्च में भी है, सीएफसी में भी है, कई चर्चेस में है, पूरा दुनिया में फंसे हुए। उनके दिल में सब गंदी गंदी चीज रहते हैं और उस दुनिया की चीज के ही बारे में बातें करते हैं, पैसा, कपड़ा, खाना पीना, बस यही मेन विषय है उनका जीवन में। और उनका मन भी इधर उधर भटकते रहते हैं। प्रभु कहते हैं परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर आपको दे देंगे, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है ये सब चीजों की का। परमेश्वर का भय आएंगे तो आप हर बुरी चीज का नफरत करेंगे। और क्या, अब अहंकार से हमारा दिमाग में भी कई तरह की अहंकार आते हैं। हम तो बड़ा है, हम तो सुंदर है, हम तो अमीर है, दूसरे लोग ऐसा है, हम दूसरे लोगों के जैसा इतना दुष्ट नहीं है, हम तो झूठ नहीं बोलता है। अहंकार नहीं करना चाहिए। तो प्रभु कहता है प्रोवर्ब्स चैप्टर 8:13 में, अहंकार से भी, प्राइड एंड द एरोगेंट वे, तो एंड द इविल वे, दुष्ट दुष्ट रास्ता, वो तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता कभी जाना नहीं चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ की चीज, और हिपोक्रेसी, पाखंडी नहीं बनना चाहिए। दूसरों को ये सब बताना चाहिए मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन अंदर तो और कुछ सोच रहे हैं उनके लिए। एंड द परवर्टेड माउथ, परवर्टेड माउथ, वो गंदा शब्द आना मुंह से। भजन संगीता हमेशा में लिखता है, प्रभु मेरे जबान पे, मेरे होठों पे, प्रभु आप मेरे थोड़ा कब्जा रखो, प्रभु कंट्रोल में। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। क्या बातें कर रहे हैं, मैं प्रभु के बारे में बातें कर रहे हैं कि ज्यादा गप्पे लगा रहे हैं इसके ऊपर इसके पीछे, सबका चर्चा, क्या क्या चर्चा कर रहे हैं हम लोग। प्रभु का भय आएंगे तो हम तो कम बात करेंगे, चुप बैठेंगे, छोटे बच्चे जैसा बड़बड़ नहीं करते रहेंगे। तो हमको प्रभु का भय, हमारा जीवन में प्रभु का भय पवित्र आत्मा हमको देते हैं। जब हम प्रभु में आते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी आ जाता है, तो ये प्रभु का भय भय मेरे जीवन में बढ़ते गए। तभी हम और पाप से नफरत करेंगे, अहंकार से। प्रभु कहते हैं देखो आपका जीवन में कितना अहंकार है, आपका बातचीत भी बड़ा ठीक नहीं है, आप घर में कैसे बातें करते हैं, कितना कड़क बात करते हैं। आप सोचते हैं आप कुछ बड़ा है, प्रभु को सोच रहे हैं प्रभु मैं कितना नीचे, नीच का आदमी था, मैं तो एक भिखारी था, प्रभु आपने मुझे उठाया, इतना सारा पाप से पीड़ित हुआ, प्रभु आपने मुझे उठाया, आपने मुझे बनाया, प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इसलिए प्रभु का भय जब बढ़ता है, हम और प्रभु का वचन पालेंगे, तो और हमारा भय, प्रभु का भय हमारा जीवन में आएंगे। हम दुष्टता से नफरत करेंगे और प्रभु की चीज के लिए हम प्यार करेंगे। हम प्रभु का खोज करेंगे, प्रभु की राज्य के लिए। प्रभु आपका राज्य हमेशा हमेशा के लिए रहना है, आपकी कलीसिया, आपकी इच्छा मुझे करना है। हर दिन आप मुझे एक दिन दिया प्रभु, आपकी इच्छा करने के लिए, मुझे शिकायत नहीं करना। प्रभु आपको धन्यवाद, हर चीज मेरे जीवन में हो रहा है मेरे भलाई के लिए, आप कर रहा है प्रभु। आप मेरा पिता है, आप मेरा, मैं आपका बेटा बेटी हूँ, तो मैं धन्यवाद करता हूँ। और बाकी चीज जो आपका इच्छा नहीं है, मैं उसको नफरत करता हूँ। हालेलुया। एक चीज हम प्रभु हमारा दिल में डाले, तो पवित्र आत्मा की भरपूरी है, तो ये हमारा जीवन बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जीवन में प्रभु ने ये काम किया है, कर रहा है,
और भी हमारा जीवन में प्रभु का नफरत होना चाहिए। प्रभु जैसे नफरत किया गंदगी से, लोग पाखंडीपन से, इवन चर्च में भी हम लोग सोचते हैं कितना सारा चर्च में भी और विश्वासियों में इतना सारा पाखंडी चीज है। लोग दिखाते हैं, प्रभु दिखावा करते हैं, प्रभु का सेवा करते हैं, लेकिन अंदर पैसे की लालच है। तो हमको प्रभु बताते हैं ये तो ऐसा है। प्रभु यीशु को इतना सारा समझ था कि फरीसी लोग इतना सारा प्रचारक थे, क्या क्या उसका जीवन में चल रहा था। वो देख रहे थे उनका दिल, लेकिन विश्वासी चेले लोग, तो शिष्य लोग ये देख नहीं पाए कि उनका जीवन में पवित्र आत्मा का भरपूरी आया नहीं तब। मैंने बोला, यीशु मसीह ने उनको, फरीसी लोग को, देखो आपका दिल कितना दुष्ट है, कितना व्यभिचार है, कितने पैसे की लालच है, कितना गंदगी है, कितना झूठ बोल रहे हैं आप। अंदर इतना, तुम्हारा दिल इतना काला हो गया क्योंकि आप अपना देह को, अपनी स्वयं का इच्छा को मारा नहीं, अपने अपने इच्छा करना चाहते हैं और प्रभु का इच्छा नहीं करना चाहते। बाद में पत्रोस भी, उनको पवित्र आत्मा आया तो उन्होंने प्रभु को बहुत निंदा किया था, पहले उन्होंने नाकार किया था। तभी पेंतिकोस्त के बाद उन्होंने अन्यजातियों से सफरा, दो विश्वासी थे, वो दो झूठ बोला कि मैंने इतना सा पैसा दे रहा है। तो पत्रोस ने क्या किया, पत्रोस को सीधा प्रभु पवित्र आत्मा ने बोला, देखो आपका दिल में झूठ है, आप बता रहा है कि आप पूरा, ये पूरा पैसा नहीं है, आधा झूठ बोला है, झूठ मत बोलो। और क्योंकि पवित्र आत्मा उन लोग के ऊपर ज्यादा प्रभावित हुआ था, तो तुरंत अननियास और सफीरा तुरंत मर गई, एक एक करके। तो पत्रोस को इतना सारा, उन्होंने भी इनकार किया था, उन्होंने भी पाखंडी थे, लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया, इसलिए प्रभु ने उनको दिखाया, तो लोगों का दिल की व्यवस्था, दिल की कंडीशन उनको बताया। तो हमको भी हमेशा हमारा विवेक तो बिल्कुल स्वस्थ साफ रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अभी प्रभु में इतना साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, लोग क्या सोचेंगे, लोग कुछ भी सोचने दो। प्रभु को बोले, प्रभु, और सबको बोल रहा है, प्रभु इस दुनिया में मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, आपने मुझे पाप का कीचड़ से निकाला, मैं अभी गिर गया हूँ, प्रभु मुझे मदद करो। आप नहीं मुझे मदद करेंगे, मैं मर जाऊंगा प्रभु, मैं पाप में गिर जाऊंगा और नरक में चले जा सकता है। प्रभु उन लोगों को उठाता है। तो प्रभु हमको प्यार में रखेंगे, पवित्र आत्मा आएंगे हमारा जीवन में, प्यार, प्रभु के लिए प्यार रखेंगे, प्रभु की चीजों के लिए प्यार रखेंगे, और हमारा स्वयं की इच्छा को हमको नफरत दे देंगे। हम लोग देखते हैं गलेशिया चैप्टर 6, गलेशियंस 6 7 और 8। Do not be deceived, God is not mocked, for whatever the man sows, that he shall also reap. For the one who sows to his flesh shall from his flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit shall from the Spirit reap eternal life. गलातियों 6 उसका 7 और 8। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। सो हम लोग भी संडे को भी देखा था, प्रभु का वचन ये कहता है कि आप धोखा मत खाओ। आपकी अच्छी चीज, बाहर की चीज मनुष्य देखते हैं, अंदर की चीज प्रभु देखते हैं, और प्रभु को टट्टा नहीं उड़ा सकता है। आदमी लोग, विश्वासी लोगों को आपको टट्टा उड़ा सकता है, उनको बता सकते हैं हम कुछ कुछ है, हम प्रचारक है, हम गायक है, ये है, दुनिया अच्छे 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 लोग हैं, क्योंकि प्रभु कहता है जो कुछ भी बोता है वो उनका, दैट विल आल्सो रीप, उसका फल उनको मिल जाएंगे। फल का मतलब क्या है, उन्होंने भाई दो अपने अपने इच्छा के लिए हम लोग अपना इच्छा पूरा करेंगे, तो आपका जीवन में वो शरीर शरीर बन जाए अपना इच्छा, मैं अपना इच्छा करेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन में मृत्यु आ जाएंगी, करप्शन, तो मेरे जीवन में पाप आ जाएंगे और हमारा दिल दुखी हो जाएंगे, दिल काला हो जाएंगे।
पाप, हर तरह की पाप आ सकता है विश्वासी में। ये तो प्रभु अपोस्टल पॉल विश्वासी के लिए कहते थे। ये विचार आ सकता है, झूठ आ सकता है, चोरी आ सकता है, गंदी विचार आ सकता है, ये तो आ सकता है। और बट उसका नतीजा क्या होता है? प्रभु से दूर हो जाता है। प्रभु हमारे पास रहता नहीं है। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारा बात ही सुनेंगे। हम लोगों से छिपा सकते हैं, हाँ विश्वासी है, मैं आ रहा हूँ, इतना चर्च में आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। प्रभु कहते हैं आपका पाप है ना, ये आपका पाप, आप सीधा सीधा करो प्रभु के पास। प्रभु के पास जाओ, सीधा करो। पवित्र आत्मा हमको बताएंगे। अगर पवित्र आत्मा की बात सुनेंगे नहीं, कई बार पवित्र आत्मा को बताएंगे, बाद में पवित्र आत्मा ही चुप हो जाए और लोग सोचेंगे वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो अगर पवित्र आत्मा की बात सुनते हैं, अपना इच्छा नहीं करेंगे, तो हमको अनंत जीवन मिलता है। अनंत जीवन ये प्रभु का स्वभाव, वो तो है द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। हम लोग पढ़े थे गैलेशियंस चैप्टर 5। पवित्र आत्मा का अनंत जीवन क्या होता है? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. पढ़िए सिस्टर 22-23, 5:22-23, Galatians 5:22-23, हाँ जी बस। और कृपा 22। पर आत्मा का 22। फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, कोई हमारा खुद का इच्छा करने के लिए उसका कोई प्रभावित होता नहीं है। पवित्र आत्मा हमको दे देंगे ये सब, ये बढ़ते जाएंगे हमारा जीवन में। शांति, आनंद, प्रेम, धीरज, सहनशीलता, स्वयं, आत्म संयम, ऑल दैट ऑल दैट, अच्छाई और फेथफुलनेस। सो अगर नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा बात सुनेंगे नहीं, विश्वासी लोगों का जीवन में क्या होता है? 19 से 21। Now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousies, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions, envyings, drunkenness, carousing, things which are forewarn you that they who warned you before, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. 19 से 21 तक शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, नीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। आमीन। तो परमेश्वर, अपोस्टल पॉल ये विश्वासी लोगों को कह रहा है। गलेशियंस लोग विश्वासी थे, चर्च में कहता है, हमको कहता है, आपको कहता है कि ये अगर स्वयं का इच्छा, शरीर का काम आपका इच्छा करेंगे, तो ये नतीजा आपका जीवन, ये फल आपका जीवन में आ जाएंगे। ये सब गंदी चीज, व्यभिचार की कई तरह की चीज, लूचपन, ये वो, व्यभिचार और झगड़ा, ईर्ष्या, सब चीज, फूट और ईर्ष्या, दारू पीना भी होता है, और सब गलत चीज, पार्टी जाना, यहाँ वहां घूमना फिरना, लूज टॉक करना। प्रभु कहते हैं आपका जीवन, विश्वासी का जीवन में ऐसा आ जाएंगे। तो ऐसे लोग ऐसा जीवन जिएंगे तो आप परमेश्वर के राज्य में, एक बार प्रवेश हुआ था परमेश्वर राज्य से, प्रभु आपको निकाल देंगे। और कभी अगर पश्चाताप नहीं किया तो परमेश्वर के राज्य में पहुंचेगी नहीं। तो वो चर्च में रह बैठ सकता है, कॉन्फ्रेंस जा सकता है, सब चीज जा सकता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में ये सब गंदी चीज रहेंगे तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए हमको क्या करना है? गैलेशियंस 5:24 में लिखा है, Now those who belong to the Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live, और 25 या 24 पढ़िए। हाँ, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। 25। हालेलुया। तो हम लोग प्रभु यीशु के हैं, हम लोग बोला क्रिस्तीय है, आई एम क्रिश्चियन, मैं यीशु मसीह का पीछा कर रहा हूं। तो क्या हमको क्या करना चाहिए? हमको हमारी शरीर की लालसाएं
एंड जो कुछ भी इच्छा है तो हमको तब रोड से पकड़ते लेते हैं। व्यभिचार, सेक्सुअल डिजायर्स, पैसे की लालच, झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये तो सबसे आगे आता है। उनको क्या करना है? हमको मारना है पवित्र आत्मा की बल से। पर प्रभु मुझे नफरत करना है, पवित्र आत्मा हमको बल देंगे, हम उसको क्या क्रूसिफाइड, उसको नेल इट। नेल के लिए क्या बोलते हैं? कीला। कील। हाँ, कील, कील डालना है। एक कील से चलेगा नहीं, तो कई कील डालना है, उसको मरवाना है। जब यीशु मसीह क्रूस पे उड़ा था, कीलो लगाया ना, हमको कितना टाइम लगा था? 6 घंटा लगा था क्रॉस पे। ये जल्दी हमारा इच्छाएं जल्दी निकलता नहीं है। रोज हमको क्रूस, इनको कील लगाना है। ये तो गलत है, मैं उसको मारूंगा, इसको मारूंगा, मारूंगा, मारते रहना, मारते रहना, लड़ाई करते रहना, लड़ाई करते रहना। तभी हमारा इसके ऊपर हम लोग विश्वास, पवित्र आत्मा के व्यभिचार, गुस्सा करना, झूठ बोलना अपने आप आ जाते थे। अरे हमको हमको अच्छा नहीं लगता था झूठ बोलना, फिर भी हम लोग झूठ बोलते थे, गुस्सा करते थे, घर पे गुस्सा, बाहर गुस्सा, अंदर की चिड़चिड़ापन। ये अभी प्रभु हमको विजय दे, यीशु से विजय हमको भी प्रोग्रेसिवली विजय दे। प्रभु का करे। प्रभु बहुत भला है, तो मुझे ये पाखंडी जीवन जीना नहीं। 99% क्रिश्चियन जो बोलते हैं वो पाखंडी जीवन जीते हैं। हम भी जीते थे पहले। प्रभु कहता है ऐसा जीवन जिएंगे तो आपका नष्ट होगा। लोग कहेंगे आप बहुत अच्छा है, आपका नाम है, लेकिन प्रभु कहता है मैं आपका दिल देखता हूँ। प्रभु, मैं बोला प्रभु मुझे मेरा दिल देखिए प्रभु, मैं ऐसा है कि ऐसा जीवन मुझे नहीं जीना प्रभु। आप सबका दिल देखते हैं, एक दिन मैं आपके साथ सामना खड़े होना है प्रभु। मेरा दिल साफ करो प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, मुझे मदद करो और मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी दे दो। मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं सब गंदी चीज से दूर होता है प्रभु, मुझे ये चाहिए नहीं। प्रभु मुझे मदद करो, मुझे मेरे लालसा पीछे मुझे खींच रहा है प्रभु। आप भी अगर मुझे मदद नहीं करेंगे मैं तो खिसक जाऊंगा, पाप में वापस खिसक जाऊंगा। प्रभु हमको बहुत ही प्यार करते हैं। प्रभु हमको पवित्र लोग बनाना चाहते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा दिया। जरूर प्रभु हमको मदद करेंगे। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। हमको प्रभु का भय हमारा जीवन में बढ़ते जाएंगे। फियर ऑफ द लॉर्ड इज टू हेट इविल। प्रभु का भय म्हणजे दुष्टता से नफरत करना, बैर करना। हालेलुया। तो ब्रदर रत्न स्वामी शेयर करेंगे, उसके बाद एक एक करके हमारा जीवन में यही हमारा मकसद होना चाहिए। ब्रदर एंड सिस्टर, अभी तो आप इतना नहीं किया तो अभी शुरू कर सकता है, लड़ाई शुरू कर सकता है। प्रभु से मांगो, प्रभु आपको पवित्र आत्मा देंगे। ऐसे लोगों को प्रभु पवित्र आत्मा देंगे। नहीं तो पवित्र आत्मा देने का कोई पवित्र नहीं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पवित्र नहीं बनना है। प्रभु कहता है आपको पवित्र नहीं बनना है तो पवित्र आपको जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है आपको पवित्र चाहिए, आप पाप से विजय पाना है तो जरूर प्रभु आपको दे देंगे। और प्रभु आपको विजय करेंगे, आपके जीवन में शांति आएगी, आनंद आएंगे, प्रेम आएंगे लोगों के लिए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, हर चीज मेरा भलाई के लिए होता है जो प्रभु से प्रेम करते हैं। मैं प्रभु आपको आपसे प्रेम करना चाहता है। हालेलुया। तो लेट अस हियर ब्रदर रत्न स्वामी।